काउंटिंग के बीच यूपी से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या में भी बीजेपी पीछे चल रही है, वहीं सपा 36 पर आगे है। अजय मिश्रा, टेनी, बालियान समेत मोदी के 5 मंत्री मुश्किल में घिरे नजर आ रहे हैं, जबकि सपा कांग्रेस के सभी 6 मुस्लिम प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद भाजपा को दूर दूर तक नहीं थी। ऐसा प्रदेश जहां राम मंदिर है, जिसका वादा भाजपा ने पूरा किया, लेकिन मतदाताओं ने सारी चीजों को ठुकराकर महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा के मुद्दों पर मुहर लगा दी। पीएम मोदी ने यूपी में अपने धुआंधार प्रचार अभियान में राहुल गांधी और अखिलेश यादव को बार बार 2 शहजादे या 2 लड़के शब्द का इस्तेमाल किया। यूपी में भाजपा की करारी हार के जिम्मेदार क्या पीएम मोदी लेंगे? क्योंकि यूपी समेत पूरे देश में भाजपा ने मोदी के चेहरे और बयान पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सवाल तो उठेगा ही कि प्रदेश की 80 सीटों में से समाजवादी पार्टी ने 36 सीटों और कांग्रेस ने 9 सीटों पर बढ़त बना रखी है। भाजपा 32 सीटों पर आगे चल रही है। अंतिम नतीजे रात तक आएंगे, लेकिन रुझान इस प्रदेश में इंडिया गठबंधन को आगे बता रहा है। इन आंकड़ों में शाम तक फेरबदल होगा, लेकिन कमोबेश संकेत यही है कि यूपी में भाजपा बहुत बुरा प्रदर्शन कर रही है। सपा कांग्रेस गठबंधन ने ओबीसी और दलित वोटों को हासिल किया। मुस्लिम वोटों का मिलना स्वाभाविक है, लेकिन जब इन तीनों ने मिलकर मतदान किया तो करिश्मा हो गया। बसपा प्रमुख मायावती का कोई करिश्मा काम नहीं आया। दलितों ने मायावती को नजरअंदाज कर कांग्रेस और सपा को वोट दिया। राहुल गांधी इस संदेश को देने में कामयाब रहे कि संविधान और लोकतंत्र पर खतरा है, आरक्षण पर भी संकट है। इन बातों को यूपी के मतदाताओं ने गंभीरता से लिया। मतदाता ने मोदी, योगी और भाजपा के हिंदू मुसलमान करने को पसंद नहीं किया। वो गंभीर मुद्दों पर उनसे स्पष्ट स्टैंड चाहते हैं। यूपी का युवा समझ गया है कि अगर वो मंदिर और धर्म छोड़कर मूल मुद्दों पर वोट देगा तो यूपी की छवि में सुधार आएगा। गोबर पट्टी का दाग यूपी का युवा धोना चाहता है। भाजपा ने पश्चिमी यूपी का किला फतह करने के लिए जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी को एनडीए में शामिल कर लिया। यहां तक कि मोदी ने पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया था। जयंत उनके पोते हैं, लेकिन इससे पहले भाजपा को कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है। मुजफ्फरनगर में भाजपा के विवादित नेता संजीव बालियान सपा और इंडिया के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक से पीछे चल रहे हैं। यूपी का दिल पूर्वांचल को माना जाता है, जहां से राम मंदिर आंदोलन को हवा मिली थी, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल ने सपा का साथ दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यही संकेत है कि पूर्वांचल ने भाजपा को जबरदस्त झटका दिया। अमेठी, रायबरेली, आजमगढ़, इलाहाबाद, फूलपुर, फैजाबाद, अयोध्या, बस्ती, अंबेडकर नगर आदि से जो सूचनाएं आ रही है उसने भाजपा को पीछे धकेल दिया। यह रिपोर्ट लिखे जाने के समय तक फैजाबाद लोकसभा सीट यानी अयोध्या से भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह 3551 वोटों से भाजपा के अवधेश प्रसाद से पीछे चल रहे। अयोध्या वही जगह है जहां से 20 जनवरी को मोदी ने राम मंदिर के उद्घाटन का भव्य आयोजन कराया था। खुद ही उन्होंने सारी मुख्य भूमिकाएं निभाई थी, लेकिन जो राम लाए हैं उन्होंने मोदी का खेल खराब कर दिया। यूपी से सबसे हैरान करने वाली सूचना सुबह तब आई जब बताया गया कि पीएम मोदी वाराणसी से भी पीछे चल रहे हैं। हालांकि मोदी की जीत को लेकर संदेह नहीं है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि वाराणसी में भी मोदी की लोकप्रियता में कमी आई है। रात तक पता चलेगा कि मोदी वाराणसी से रिकॉर्ड मतों से जीत पाते हैं या नहीं, क्योंकि मोदी के सबसे नजदीकी अमित शाह जीत का रिकॉर्ड बनाने की ओर है। यूपी से ही मोदी के सांप्रदायिक भाषणों की शुरुआत हुई थी। 5 अप्रैल को कांग्रेस का घोषणा पत्र न्याय पत्र के नाम से सामने आया था। मोदी 6 अप्रैल को सहारनपुर में रैली करने गए तो उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग घोषणा पत्र बताया। उसके बाद वो विवादित बातों को बढ़ाते चले गए, जिसमें मंगलसूत्र बहस भी आए। ये महज एक आंकड़ा है। नतीजे के लिए आपको शाम तक का इंतजार करना पड़ेगा। मतगणना से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए दी कंट्रास्ट।